नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे कि सरसों में जो है वैसे भी जो है कई दिनों से जो है अच्छे खासे उतार चढ़ाव। सरसों की बात नहीं है, जितने भी खाद्य तेल हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रही है। कभी एकदम से तेज हो जाना, कभी जो है एकदम से नीचे आ जाना। मतलब कि पूरे सप्ताह जो है कहीं अलग अलग मंडियों में जो है अलग अलग सीमित बदलाव जो है अपने को देखने को मिला। लेकिन सरसों के लिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसमें जो है निचले स्तर का जो अपना जो आधार बनाए हुए है ये बड़ा अच्छा है। मतलब कि यूं समझ सकते हैं कि ज़्यादा नीचे जाने से जो है कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट जो है इसको मिल जाता है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं टिकी हुई है, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती थी। मतलब कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो है सरसों का वापस टाइम आ रहा है। और सरसों का वापस टाइम आ रहा है तो आपको भी जो है अपने विचार धीरे धीरे करने चालू कर देने चाहिए कि भैया सरसों तेज हो रही है, अब हमको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल्स के अंदर दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और बाहुबली जुड़ सकते हैं जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो जयपुर मंडी में लगभग जो है 75 रुपये की का सुधार होकर के तेजी मान लीजिए 8,500 तक जो ये पहुंची है। भरतपुर में मामूली कमजोरी के बाद जो है 7,993 में है। और सुमेरपुर में उतार चढ़ाव के बाद जो है 8,540 पर स्थिर है। तो मतलब कि जयपुर की बात करें 8,500 थोड़ी सी मजबूती के अंदर है। भरतपुर की बात करें तो 7,993 हल्की नरमी है। सुमेरपुर की बात करें तो 8,540 स्थिर है। गोयलकोटा की बात करें तो 8,400 यहाँ पे जो है थोड़ी सी तेजी जो है अपने को देखने को मिल रही है। अब देखिए मुख्य संकेत की बात करते हैं तो जब तक सरसों तेल की बिक्री स्पष्ट सुधार नहीं आता तब तक जो है सरसों की तेजी को लगातार आगे बढ़ने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए सरसों में प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मूवमेंट के चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए इस समय खपत जो है कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्यों लगता है इसका पीछे भी एक कारण है, क्योंकि बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती है। मंडियों की आय आवक हो या फिर जो है पहले का स्टॉक हो, तो मतलब कि ये सबसे यूँ पॉजिटिव सेंस है कि भैया सीमित दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें जब आवक सीमित रहेगी तो निश्चित बात है करेक्शन तो जरूर आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कमोडिटी में अगर करेक्शन नहीं आए तो उनका उसका जो है चलना मुश्किल हो जाता है। करेक्शन तो जरूर आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो है तेजी की धारणा जो है वापस बनती दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बोला सरसों में, जो मुझे लगता है कई दिनों से तो बाजार में जो है कहीं ना कहीं निचले स्तरों से स्तर से जो है कहीं ना कहीं सारा जो है कंटिन्यू मिल रहा है इसको। और इसी वजह से जो है सरसों में बड़े करेक्शन जो है अपने को दिखाई नहीं रहते लग रहे। अब सबसे बड़ी चीज़ है भैया आवक अगर लगातार कम होती गई और पीछे स्टॉक कम होता गया तो भैया खरीदारों को जो है ऊंचे भाव पर भी माल की ज़रूरत पड़ सकती है। ऊंचे भाव के अंदर भी जो है खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सरसों में जो है कहीं ना कहीं मजबूत आधार जो है बन सकते हैं और बनने के चांसेस जो हैं दिखाई देते हैं। लेकिन चांसेस दिखाई देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि चांस है, क्योंकि बाजार है भाई। बाजार कभी भी किसी भी समय पे जो है अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। बाजार को कोई पकड़ नहीं सकता। बाजार का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ एक आशा होती है, एक जानकारी होती है, एक रिसर्च होती है कि हाँ भी इस तरीके से आगे जो है होने वाला है। तो मतलब सिचुएशन अभी यही है। अगर हम लोग सपोर्ट की अगर बात करते हैं, महत्वपूर्ण सपोर्ट की बात करें, स्तर की बात करें कि किस तरीके का है, तो देखिए 8,500 वर्तमान रिपोर्ट में जयपुर का प्रमुख बाजार इसके आसपास टिकाऊ मजबूती को दर्शाता है। 8,650, 8,900। मतलब कि इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जो है बाजारों के अंदर आवक जो है कम, मंडियों में जो है आवक कम होती जाएगी और खरीदारी जो है इसकी बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये ऊपर चढ़ने के स्तर के ऊपर मतलब ऊपर की साइड जाने के चांसेस जो है इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो देखिए अगर तेजी होती है तो निश्चित बात है कमजोरी भी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब कोई भी कमोडिटी तेज होती है तो मुनाफा वसूली सबसे पहला नाम होता है कि वहाँ पे आती ही आती है। तो देखना ये होता है कि भैया आज जैसे कि इसमें एक मूवमेंट बना है तेजी का, तो हमें आगे जो है क्या करना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो देखिए मैंने शुरुआत में भी बोला और हर वीडियो में जो मैं बोलता हूँ कि जब तेजी का मूवमेंट बनने लगता है तभी जो है अपने को विचार कर लेना चाहिए और धीरे धीरे कमोडिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा 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 करके, जिससे कि
हमेशा उस कमोडिटी के साथ में चल सके। अन्यथा जो क्या होता है कि आप उस कमोडिटी में काम तो करते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद में फिर आप जो है उसके साथ में चलना बंद कर देते हैं या फिर जो है बंद हो जाता है। तो मतलब कि कोई भी कमोडिटी में जब मूवमेंट्स बने तो आपको साथ में चलने के लिए थोड़े थोड़े विचार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना होता है, ना कि एक तरफा विचार करके कि भैया नहीं, यहाँ आएगी तो विचार करूंगा, यहाँ तक पहुंचेगी तो विचार करूंगा। वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, क्योंकि दिन भर बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ऐसे कई कॉल आते हैं जिनको बहुत अच्छा खासा जो है मिल रहा होता है, लेकिन समय पे रहते जो है वो विचार नहीं करते और बाद में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उनके साथ में हो जाती है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर हम लोग माने तो कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट जो है तेजी के दिखाई देते हैं। अब अगले सप्ताह जो है आपको क्या देखना चाहिए मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपने जो है विचार कर सके कि किस तरह की सिचुएशन जो है आगे रहने वाली है, क्योंकि पूरे सप्ताह की बात नहीं है, पिछले की अगले सप्ताह की पूरी बात है। तो भैया आपको ध्यान में रखना होगा जिससे कि आप अपने विचार खुद कर सकें और अपने विचार करके कमोडिटी के साथ में चल सकें। जयपुर में 8,500 के आसपास बाजार की पकड़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 8,650 के ऊपर जो है खरीदारी की निरंतरता जरूरी है। सरसों तेल की थोक मांग में बदलाव देखना, सरसों तेल की बिक्री और मिलों को देखना, मंडियों की नई आवक की गति और स्टॉक की उपलब्धता। तो ये चीज़ें अगर थोड़ा सा आप विचार करके इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी देखिए जुड़िए भाई रणनीति के लिए कि भैया किस तरीके से आपको किस कम्युनिटी में बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है मोटा मोटी सारा कुछ आपको बता देना और थोड़ा बहुत जो है अपने पास में रख लेना, क्योंकि जितना मैं बताता हूँ उससे भी जो है आप अपने विचार कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि सरसों में जो है कहीं ना कहीं गति पकड़ी जा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे भी गति पकड़ सकती है क्योंकि अभी इसका समय है। तो इस समय पे जो है कहीं ना कहीं मजबूती का आधार जो है बनते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी तो देखिए बाजार बताएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो सिचुएशन अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रही है उसके अंदर यही है, क्योंकि यूँ समझ सकते हैं कि हम लोग रिकवरी मान सकते हैं कि वापस से जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के बाद में जो है कहीं ना कहीं ऊपर की साइड भागनी चालू हो चुकी है। तो आशा यही करते हैं कि भैया ऊपर की तरफ भागे। लेकिन आपको दोबारा से फिर बोल देता हूँ कि जब भी ऊपर की तरफ भागे बिल्कुल सही समय पे सही विचार करते हुए चलें, सिर्फ एक ही स्तर को पकड़ करके ना चलें, क्योंकि मोटा मोटी सभी लोग जो है एक ही स्तर को पकड़ करके चलते हैं और उसी वजह से जो है बाद में जा कर के जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, सही समय पे सही विचार करते हुए कॉमोडिटी के साथ में जो है चलते रहें। बाकी आपका विचार है, ये विचार मेरा है, बाकी आप अपने विचार से भी जो है काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।